को द्वारपाल ने रोका, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा ये, क्योंकि यहां लिखा नहीं है। मैं यहां भागवत सुनाने आया हूं। नरोत्तम दास जी ने लिखा है। नरोत्तम दास जी का सुदामा चरित्र पढ़िएगा तो उसमें द्वारपाल ने रोका। अब उन्होंने कहां से लिया, मैं उसका खंडन करने नहीं बैठा हूं, और ना इतनी मेरी बुद्धि है, औकात है कि मैं नरोत्तम दास जी की रचना को कह दूं वो गलत है। हो सकता है किसी पुराण में हो, यहाँ भागवत ग्रंथ रखा है। मैं भागवत से सुदामा का चरित्र कह रहा हूं, अन्यान्य पुराणों से नहीं। भागवत में सुदामा जी को रोका नहीं गया है, किसी द्वारपाल ने नहीं रोका, किसी सेवक ने नहीं रोका। पांडे जी, जहां भी भगवान के भक्त को रोका गया उसका परिणाम बुरा आया, दुष्परिणाम आया सामने। ध्यान से सुनिएगा, ये भगवान ने अनाउंसमेंट कर रखा है, घोषणा कर रखी है, किसी भक्त को, किसी संत को, ब्राह्मण को आने से कभी मत रोकना द्वारिका में। भगवान का कहना था। अब लोग सोच रहे हैं महाराज कोनो उदाहरण हो तो बताओ, तब बात परिपुष्ट हो जाए। तिवारी जी, ये कथा तो सबका हिया जे बैठा है सबका पता हुआ। 4 महात्मा गए बैकुंठ मां, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ठीक है, पता है। 6 ड्योढ़ी पार कई गए। 6 ड्योढ़ी माने 6 दरवाजा पार कई गए। 7वीं ड्योढ़ी पर पहरेदार लगे हैं 2 द्वारपाल, जय और विजय। इन्होंने छड़ी लगा दिया, गुरुजी आप अंदर नहीं जाओगे। चारों महात्माओं ने, सनकादिक कुमारों ने कहा क्यों? बोले हमारी आज्ञा नहीं है, हमारी आज्ञा होगी तब जाओगे आप। बोले तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा करेंगे भगवत दर्शन करने के लिए। बोले और क्या? पांडे जी का दुष्परिणाम आवा, ब्राह्मण को रोका गया, संत को रोका गया, तो क्या हुआ? 3 जन्म के लिए असुर हो गए, राक्षस हो गए। अगला उदाहरण समझिएगा, वाल्मीकि रामायण में दिया है। भगवान राम 14 वर्ष के बाद आकर अयोध्या में राजकाज किए। एक दिन काल आया। काल भगवान से साधु वेश में भेंट कर रहा है। भगवान ने लक्ष्मण जी को पहरे पे लगा दिया, कोई आ ना पाए। दुर्वासा जी आ गए, लक्ष्मण अंदर जाने दो, मुझे राम जी से मिलना है, भेंट करना है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया राम का आदेश नहीं है। नहीं है? हमें रोकने वाला कौन है त्रैलोक्य में? अगर तुमने अंदर नहीं आने दिया, चारों भाइयों को, पूरी अयोध्या को मैं पाताल में पहुंचा दूंगा, श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा अगर मैं नहीं जाने दूंगा तो श्राप चारों भाइयों को मिलेगा, और अगर मैं गया राम जी के पास की भैया दुर्वासा जी आए तो राम जी मेरा वध कर देंगे, तो सही होगा। आज्ञा का उल्लंघन कर दिए लक्ष्मण जी महाराज। राम जी के पास में गए, वो काल पुरुष चला गया। बाद में आए दुर्वासा जी, बोले भैया दुर्वासा जी मिलने। बोले तुरंत बुलाओ। मिले हैं। इसके बाद दुर्वासा जी यहां से चले गए। राम जी ने शपथ ली थी हम दोनों की वार्ता में, यानी वो काल पुरुष संत के वेश में आया था। राम जी अगर कोई वार्तालाप करते अंदर आएगा तो लक्ष्मण मैं उसका वध कर दूंगा। और लक्ष्मण जी स्वयं आ गए। वशिष्ठ जी से पूछा, बोले लक्ष्मण का त्याग ही वध के बराबर है, वध के समतुल्य है। तो लक्ष्मण जी का अंत में त्याग कर दिया भगवान राम ने। वो लक्ष्मण जी जैसे काया के साथ छाया रहती है, ऐसे राम जी के साथ लक्ष्मण जी चलने वाले। लेकिन लक्ष्मण जी ने एक संत का, दुर्वासा जी का अपमान किया तो भगवान राम ने भी लक्ष्मण का अंत में साथ छोड़ दिया। ये है 2 एग्जाम्पल हैं इसमें। इसलिए भगवान ने कह रखा है कोई संत ब्राह्मण को रोका ना जाए, आने दो उसको, आदेश है प्रभु का। तो 7 ड्योढ़ी पार करते हुए आगे बढ़े। भगवान ने रुक्मिणी के महल में देखा, सामने से ये सुदामा आ रहा है, तो लिखा है सहसोत्थाय, अचानक उठे हैं और दौड़े भागे। अरे ये तो मेरा गुरुकुल का सखा मित्र है। दौड़े भागे और जाकर के भगवान ने सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया है। बहुत देर तक गले से लगाए रहे।
तिवारी जी कमजोर मनई का भले तू प्रेम से गले लगाए रहा तो कमजोर मनई मने मन में सोचे ये छोड़ देते तो हमारा कल्याण हो जाता है। काहे का वो के सांस रुक जात भाई, कमजोर आदमी है वो तू प्रेम से पकड़े आओ जकरे आओ। सुदामा जी ये सोच रहे हैं, वो भगवान ये सोच रहे हैं कमजोर हैं तो कष्ट हो रहा होगा। सुदामा जी सोचता है मने मनमा हमारे शरीर में हड्डी हड्डी है, हमें भगवान प्रेम से अपने गले से लगाए हैं, हमारी ये हड्डियां चुभ रही होंगी भगवान को। देखो ये मित्रता धर्म है। सुदामा जी भगवान के हित के बारे में सोच रहे हैं और भगवान सुदामा जी के बारे में। ऐसी मित्रता होना चाहिए। पांडे जी मानस किष्किंधा कांड में गोस्वामी बाबा लिखते हैं, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, 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 नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, पातक भारी। पातक भारी। और अब भगवान अपने निज सिंहासन पर लेकर के गए, बिठाया है, चरण धोया है भगवान ने, रुक्मिणी के बिस्तर पर बिठाया है। तिवारी जी रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा, बोले हमारे स्वामी पता नहीं कहां कहां साधु संत ब्राह्मणों को बटोर कर लाते हैं, मेरे सुंदर से बिस्तर पे बिठा दिया। तू चाहे जो सोचो भगवान का तो सब पता चल ही जाता है मन में तुम्हारे क्या चल रहा है। भगवान ने आंख के इशारे से बात किया है रुक्मिणी जी से, रुक्मिणी तेरा आज बिस्तर गंदा हो रहा है ये ब्राह्मण के बैठने पर। रुक्मिणी जी ने इशारे से कहा, हाँ सरकार मेरी चादर खराब हो रही है, बिस्तर खराब हो रहा है, इनके चरण में बीमाई बीमाई फट रही है। भगवान ने कहा, याद है रुक्मिणी तुहार बियाह तुहार बड़का भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ कर रहा था, तुमने 7 श्लोकों में पत्र लिखा, किसको दिया था याद है? स्वामी ब्राह्मण को दिया था। देवी अगर तेरे बड़े भाई रुक्मी को पता चल जाता मेरी बहन का पत्र एक ब्राह्मण लेकर के गया है मेरे शत्रु द्वारकाधीश के पास में, तो क्या वो ब्राह्मण को जिंदा छोड़ता? लेकिन वो बेचारा भोला भाला ब्राह्मण तेरा पत्र लेकर के मेरे पास द्वारका पहुंच गया। प्रभु रुक्मिणी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। और देवी ऐसे दूसरा ब्राह्मण आ गया तेरे बिस्तर पे बैठ गया तो तुझे कष्ट हो रहा है। आज द्वारिका की तू जो राजरानी बनी है, ये ब्राह्मणों की कृपा, अगर वो ब्राह्मण ना गया होता तो कैसे मुझे पता चलता? और ऐसा कोई दूसरा ब्राह्मण आके तेरे बिस्तर पे बैठ जाता है, तुझे दिक्कत होती है। रुक्मिणी का सिर नीचे हो गया, सरकार भूल गई थी मैं बातों को, क्षमा कीजिएगा, अब ये गलती नहीं होगी। तिवारी जी लक्ष्मी मैया की अवतार हैं रुक्मिणी जी। बियना लईके पंखा लईके सुदामा जी का पंखा झलतियां, भोजन आदि जब कर लिए सुदामा जी महाराज तो पंखे से हवा कर रही हैं और हमारे भगवान चरण दबावत हैं सुदामा जी महाराज। भोजन सोचत हुई है महाराज अब थोड़ा अतिशयोक्ति कर रहे हैं, भगवान गोड़ दबाए। हाँ मैं इस मंच से कोई ऐसा नहीं मनमुखी बात बोल दूं। लिखा है शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादि भी राही में दूसरे अध्याय में, 2 अध्याय में सुदामा की कथा है। दूसरे अध्याय में सुदामा जी अपने घरे जब जाए लागे द्वारिका से तो कहा है भगवान हमार बड़ी सेवा के हैं। काव सेवा के हैं? पाद संवाहनादि भी, हमार गोड़ दबाए भगवान, चरण दबाए। कहा है सुदामा जी ने, क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधु ऋतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहा मैं दरिद्र पापी, कहा लक्ष्मी निकेतन भगवान द्वारिकाधीश मुझे गले से लगाया। सब सोचत जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये श्लोक में दरिद्र कहा है सुदामा जी ने अपने आप को, तो उनको दरिद्र मत मान लेना। भैया आवाज खींच रही है, भैया साउंड वाले
आवाज खींचती है थोड़ा तो दरिद्र नहीं है। बहु जने कहा थे सुदामा जी दरिद्र रहे। दरिद्र माने क्या होता है? भागवत में लिखा है दरिद्रो यस्तु असंतुष्टः, असंतोषी को दरिद्र कहते हैं। 1 रुपया आ जाए तो इच्छा भाई कि 10 आ जाए, 10 आएगा तो 100 आ जाए, 100 आ जाए तो 1000 आए, 1000 लाख से बढ़ते हैं। सुदामा जी ऐसे नहीं है, उसको दरिद्र कहा गया। ऐसे तो हनुमान जी महाराज भी सुंदरकांड में कहते हैं प्रात काल जो लेई नाम हमारा तही दिन ताहि न मिले आहारा। बहुजन ने कहा थे महाराज हनुमान जी के सवेरे नाम ना ली का मंगल मूर्ति हनुमान। ये देखो जितने भक्त होते हैं अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, नीचा अनुसंधान करते हैं। ये भक्तों की दीनता है। भक्त ऐसा होता नहीं। सूरसागर में सूरदास जी ने कहा मौसम कौन कुटिल खल कामी जहि तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी ने कहा अपने आप को। सूरदास जी नमक हरामी हो गए कृतज्ञ। भक्त नीचा अनुसंधान, भक्त की दीनता, विनम्रता, दैन्य, ये है। और नहीं तो हनुमान जी महाराज के नाम मंगल 12 नाम है हनुमंत लाल के। कहूं जाओ तिवारी कहीं जाइए हनुमंत लाल के 12 नाम लेके चलिए, कल्याण होगा। हनुमान अंजनी सूनुर वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठा फाल्गुन सखा पिंगाक्षो मित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च यः पठेत् तत्सर्व भयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। रणे च विजयी भवेत्। बेस कम कीजिए, लेवल बढ़ाइए थोड़ा भैया। ऐसे हनुमंत लाल, ऐसे हमारे सुदामा जी महाराज भोजनोपरांत चरण दबा रहे हैं। रुक्मिणी जी हवा कर रही हैं। अब धीरे से भगवान आए, बोले मित्र सुदामा बियाह होएगा। सुदामा जी ने कहा हाँ विवाह हो गया, तेरी भौजाई का नाम सुशीला है। और ऐसा कह के रोने लगे। तो भगवान कहा लगे मित्र हम समझ गए। सुदामा जी ने कहा क्या समझे? पत्नी सही नहीं मिली। तब मैं रोता हूं। तुरंत रोक दिया, बोले कन्हैया ऐसा मत कहना, तेरी भाभी ऐसे नहीं। तिवारी जी सुदामा जी कहा है आज जो यहां मैं आया हूं तेरी भौजाई के कारण आया हूं। तेरी भाभी ने यहां जबरन भेजा है आज जो मैं आया हूं। अच्छा मित्र भौजाई मेरी आई है तो देवर को कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ लाए हो। तिवारी जी वही संकोच सुदामा जी के। 4 घर के 4 मुट्ठी चावल बगल में दबाए हैं। कह रहे मित्र तेरी भाभी ने कुछ नहीं दिया। भगवान कहते हैं मुस्कुराते हुए सुदामा अगर ये सोना चांदी देख करके भ्रमित हो रहे हो तो अपना स्वभाव मैं बता रहा हूं। यही श्लोक तिवारी भगवत गीता में भी है और भागवत में तो है ही है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कोई भक्त मुझे पत्र पुष्प फल तिवारी ये सब नहीं न तो हैंडपंप का एक लोटा पानी तो मिलवे करे। तोयम, तोयम माने जल, ये अगर भाव के साथ देता है तो भगवान कहते हैं मैं उसको ग्रहण करता हूँ। गोस्वामी बाबा ने भी तो लिखा है भगवान को क्या प्रिय है। राम ही केवल, केवल शब्द पे अंडरलाइन है यहाँ। केवल ओनली मात्र भगवान को क्या प्रिय है। राम ही केवल प्रेम पियारा। प्रेम पियारा। राम ही केवल प्रेम पियारा। जानी ले जो जाननिहारा। जानी ले जो जाननिहारा। जाननिहारा। मित्र जो लाए हो सो दे दो। लेकिन संकोच नहीं गया, बोले कन्हैया कुछ नहीं लाया हूं।
स्वयं हमारे भगवान उठे, स्वयं जहार पोटली पकड़ ली, जो पोटली बगल में दबाए थे ना तिवारी, तो पकड़ ली भगवान ने। भगवान कह रहे हैं दो, वारी सुदामा जी पकड़े हैं, भगवान कह रहे हैं दो, सुदामा जी कहते हैं नहीं दूंगा, दो नहीं। कावाय होता है, समुद्र मंथन होता है, यारी भगवान खींचता है, वारी सुदामा जी खींचता है, और तिवारी फटहा कपड़ा पहले न रहा हूं, और का और चिरबो तो और का हुए, फाट गा तो 4 घर के 4 मुट्ठी चाउर बिखर गए। भगवान ने देखा गिरे हैं 4 घर के 4 मुट्ठी चावल। तिवारी अलग अलग मांगे के होंगे तो पता चल जाता है, कोई पीले चावल, कोई बिल्कुल व्हाइट सफेद चावल, कोई किनकी है, छोटे छोटे चावल हैं, समझ गए। भगवान ने एकत्रित किया, अपने पीतांबर में रखा। मित्र ये स्थिति है तब भी नहीं आ रहे थे यार। उठाया, पहली मुट्ठी लिया, अपने मुख में रखा और कहा सारा विश्व ब्रह्मांड इससे तृप्त हो जाए। विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा द्वारका से भी अधिक वैभव ऐश्वर्य पूर्ण सुदामापुरी का निर्माण प्रारंभ कर दो। दूसरी मुट्ठी खाने को तैयार हुए, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। यानी बहन जी आई, कहा लगी महाराज हम तो तीसरी मुट्ठी में सुने हैं, तो आप कहा था दूसरी मुट्ठी में रुक्मिणी पकड़े हैं। उन्होंने कहा कहाँ लिखा है बताओ। वैसे नरोत्तम दास जी ने लिखा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा महाराज हम टीवी में देखे रहे। अब टीवी वाला प्रमाण चल के हम बताइए। नरोत्तम दास जी ने तीसरी मुट्ठी पे कहा है, लेकिन भागवत में रुक्मिणी जी ने दूसरी मुट्ठी पर भगवान का हाथ पकड़ लिया। सरकार अब बस बहुत दे दिया आपने। अब इसके पश्चात